आ गया होगा इतना समझ में? स्टूडेंट्स ये आपको आ गया होगा समझ में? अब देखिए यहाँ पर सर्कल बनाया है हमने, 60 का देखिए, ये हैंड रेस को कर रखते हो भाई स्टूडेंट्स, इससे क्लियर नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर 60 का, 60 और 100 में 2 2 का एक पेयर, 60 का जो फैक्टर्स आए थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आए थे, 100 में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आया था। 2 2 का एक सर्कल बन गया, एक पेयर बन गया, 2 2 का एक पेयर बन गया और 5 5 का एक पेयर बन गया। इसके नीचे डिजिट में देखिए पेयर जो बना था, एक बार 2 लिख लिया, फिर दूसरे 2 को लिख लिया, फिर जो पेयर बना था 5 का उसका लिख लिया, और 3 5 जो देखिए 60 में 3 रह गया था और 100 में 5, इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया और इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आएगा, 4 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा 20 हो जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर सी देखिए 84 और 112, 2 से 84 को डिवाइड किया 42 आया, 2 से फिर 42 को डिवाइड किया तो आंसर उसी के नीचे लिखना है, 21 देखिए 42 के नीचे लिखा है जो आंसर आया डिवाइड करके। फिर 3 से 21 को डिवाइड किया तो उसका आंसर लिखा 7, उसी के नीचे नोट डाउन किया। फिर इस 7 को डिवाइड करना है तो 7 अंजा 7, इससे डिवाइड करके 1 आ गया। मैंने तब तक डिवाइड किया है जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर इसी तरीके से 112 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 56, 2 से फिर 56 को डिवाइड किया आंसर आया 28, फिर 2 से 28 को डिवाइड किया आंसर आया 14, फिर 2 से 14 को डिवाइड किया आंसर आया 7 और 7 से 7 को डिवाइड किया आंसर आया 1। यहाँ पर देखिए जो कि है, फिर हमने वही एक पेयर बना लिया है। पेयर को स्टूडेंट्स फिर वही आपको बता रही हूँ 1 टाइम्स लिखते हैं, जिसमें हमने सर्कल बनाया है। सर्कल बनाने से हमें इजी हो जाता है, जिससे कि हमें पेयर पता चल जाता है कि ये पेयर बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर बना उससे लिखा, फिर 2 का एक पेयर बन गया उसको लिखा है, फिर 7 का एक पेयर बना है उससे लिखा है। पेयर हम मैंने पहले लिखे हैं, उसके बाद जो नंबर्स रह जाते हैं उनको लिखा है। फिर देखिए 3 2 रह गया तो उसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है और इन सबका मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करते चले जाएंगे और उसके बाद 336 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला, फाइंड द एलसीएम बाय फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो है एचसीएफ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स निकालना है। पहले इसमें एचसीएफ का फॉर्मूला यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ में जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग इसको निकालना है और बाद में जो है कॉमन डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले इसका एचसीएफ निकाल लिया गया है। देखिए 156, 234 और 312 है स्टूडेंट्स। 156 से हमने 234 को डिवाइड किया है, 1 टाइम्स किया है, उसके नीचे 156 लिखा, माइनस किया 78 आया। आपको बता दूं कि जो रिमाइंडर इसमें बचता है उसी से ही, इसी रिमाइंडर से हम फिर जो डिवीजर होता है, जिससे हम डिवीजर मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वही नंबर को डिवाइड किया जाता है। देखिए 78 से हम जो है जो डिवीजर था 156, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हमने डिवाइड किया 2 टाइम्स किया और जो है कंप्लीटली है ये पूरा डिवाइड हो गया। इसमें जो है आंसर जो होता है वो 78 है, जो डिवीजर होता है वो होता है। अब 78 से जो है वो एक और डिजिट बाकी है 312, इसको डिवाइड करेंगे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम्स में, तो 312 करके यहाँ पर हो गया। आपको अब इसका आंसर मिल गया 78। अब जो हमें एचसीएफ का आंसर 78 मिला है, उस नंबर से पहले हम इन तीनों डिजिट्स को डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही जो है हम स्मॉलेस्ट नंबर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एचसीएफ मेथड से कहा गया है, तो पहले हमने जो एचसीएफ निकाला है पहले उससे करेंगे,
और फिर जो है वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू कर देंगे। तो 78 से हमने इसको डिवाइड किया 156 को, इसका आंसर आया 2। 78 से 234 को डिवाइड किया, इसका आंसर आया 3। 78 से 312 को डिवाइड किया, इसका आंसर आया 4। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। 2 से फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर हम देखिए 2 हमें मिल रहा है तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे। जब 1 का 1 सेम ही रहेगा तो डिवाइड होगा नहीं, 3 का 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से, ऐसे ही लिख दिया, 2 1 जा 2 डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 3 देखिए, 3 1 फिर जो है 1 का 1 रहा, 3 1 जा 3, इसको डिवाइड करके 1 आ गया 1। जब तक मैंने किया है जब तक कि 1 नहीं आ जाए। आपकी बुक में शायद 2 3 यहाँ पर थर्ड लाइन में ही छोड़ देते, 2 और 3 मिल गया, उसको आप छोड़ दीजिए। और इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं जब तक रहता है 1 ना आ जाए मैं तब तक डिवाइड करती हूँ। एलसीएम लिखा, आप देखिए 78 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन चारों का एक का 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपका 936 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा नंबर भी है स्टूडेंट्स, 325, 455 और 520। अब 325 से हमने 455 को डिवाइड किया है, 1 टाइम्स किया 325, माइनस सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे आया 130। आपको इसमें फिर मैं बता रही हूँ कि जो ये रिमाइंडर आया है इसी से जो डिवीजर है उसको हम अब डिवाइड करेंगे। और फिर 320 से हमने 130 से 325 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया 260 आया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर बचा 65। फिर ये जो रिमाइंडर बचा है 65, इससे फिर जो डिवीजर था, इससे जस्ट पहला वाला जो डिवीजर था 130 वाला, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे। 65 से 130 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया 65। इसमें आंसर जो है डिवीजर होता है। अब 65 से जो दूसरा नेक्स्ट नंबर बचा है उसे हम डिवाइड करेंगे 520 को, ये 8 टाइम्स जाएगा और एक्जैक्टली जो है पूरा कंप्लीटली जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा 65 से। तो एचसीएफ हमारे पास क्या निकल के आया 65। तो इसका मतलब जो नंबर है 325, 455 और 520, इसको हम सबसे फर्स्टली जो है जो एचसीएफ निकल के आया है 65, इससे डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करने के बाद जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम शुरू करेंगे डिवाइड करना। 65 से अगर हम 325 को डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आएगा 5। फिर हमने 65 से 455 को डिवाइड किया, इसका आंसर आया 7। 65 से फिर हमने 520 को डिवाइड किया, इसका आंसर आया 8। स्टूडेंट्स अब 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 2 से 5 और 7 तो डिवाइड होंगे नहीं, 8 को डिवाइड किया तो उसका आंसर आया 4। फिर इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 और 7 ऐसे ही नोट कर देंगे और इसका आंसर आया 2। फिर इस 2 से हम जो है इस 2 को डिवाइड करेंगे, 5 और 7 ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे और 2 1 जा 2। अब स्टूडेंट्स मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 7 का 7 ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, 1 तो अब डिवाइड होना ही नहीं है, 1 का 1 ही होगा। अब हमने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 आया था, 7 1 जा 7, जब तक 1 नहीं आता मैं तब तक डिवाइड करते ही जानते हैं। अब इन सारे नंबर्स को स्टूडेंट्स जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 65 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, हर एक को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 18,200। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, आप सोच रहे होंगे 65 से मैम यहाँ पर 225 को डिवाइड किया है। अगर आपको ये डिवाइड करना नहीं आ रहा है ओरली, तो आप जो है साइड में रफ वर्क करके इसको आप 65 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 65 का टेबल नहीं आता है तो 65 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 से 3 से 4 से, इस तरीके से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। इसकी एक टेबल बना लीजिए 65 की और उसको आसानी से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। आप ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हो रहा है, थर्ड चैप्टर आज आपका फिनिश होता है।
स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर आपका आज यहाँ पर फिनिश हो रहा है स्टूडेंट। अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं उसके इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप जो है पोर्टल पर उसे लिख कर भेज सकते हैं, जो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये जो है ये एक्सरसाइज 3C, पहले का वर्क जो है अनुभव सर ने अपलोड कर दिया होगा, और 3C जो है एक्सरसाइज वो मैं आपको कल अपलोड होके मिल जाएगी। ये अभी आपको मैंने समझा दिया है सारा, ये पहले भी मैंने देखिए आपको ये समझाया था। ये एक्सरसाइज हैंड रेज करने से स्टूडेंट समझ में नहीं आता है, जिस तरीके से आप हैंड रेज करते रहते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए कॉपी वर्क था, ये बुक में ऊपर करना था फर्स्ट क्वेश्चन, फिर ये स्टार्ट था कॉपी वर्क, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एग्जैक्टली जो है आपको सारी डिजिट्स जो है प्रॉपर साफ साफ दिखाई दे रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यश कर, यश क्या प्रॉब्लम है बेटा? यश, यश मैंने आपको म्यूट किया है, यश कर। मैम हाँ मैम हम बाजार से कॉपी मैम खरीदी हुई कॉपी बना सकते हैं मैथ की? बेटा आपको स्कूल से बुक कॉपी नहीं मिली क्या मैथ्स की? मैम जहाँ आप बुक शॉप पे गए थे वहां से आपको कॉपी नहीं अवेलेबल हुई क्या? गए थे वहां से कॉपी मिली। मैम मैं ना इसकी मदर बोल रही हूँ। मैम हाँ अभी ना बोलिए। इसका ना बुक सेट नहीं लिया है। मैम बुक सेट नहीं लिया है अभी हमने इसका, मैम और बुक मैम थोड़ी सेट, प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ मैम कि एकदम बाजार से कॉपी ले लूँ, जब तक कॉपी बना लूँ जब तक इसकी। ओके ओके आप कॉपी बना लीजिए, पर अब जब तक बच्चे की बुक नहीं आएगी ये पढ़ नहीं पाएगा और ना ही क्वेश्चन इस तरह से समझ पाएगा नहीं मैम थोड़ा। वो तो नहीं, तो अब मैं मैम लूंगी, मेरे को थोड़ा ना नहीं मैम नहीं, हाँ गया हाँ है ना वो इसलिए। आपकी ओके, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कर लीजिए, आप बाजार से बुक ले लीजिए, पर जैसे ही पॉसिबल हो इसके लिए बुक्स ले आइएगा जिससे प्रॉब्लम ना हाँ हो। मैम फिर ये ना कॉपी बनाने के बाद में दूसरी कॉपी जैसे बुक सेट की कॉपी तो नहीं बनानी पड़ेगी ना? नहीं अगर आप नहीं बनाएंगे और मत बनाइएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम यही पूछना था, थैंक यू मैम। सुहानी, स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पोर्टल पर लिख सकते हैं। आपकी मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए मैं आपकी मीटिंग यही कर एंड क्लास का एंड कर रही हूँ।